नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण माह में कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है? कांवड़ यात्रा में लोग भगवती गंगा से जल ला करके भगवान शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? इसकी वजह क्या है? कांवड़ यात्रा कितनी लाभदायक है और क्यों करना चाहिए? आवश्यक कितनी है? सबसे पहली बात तो ये कि श्रावण माह में भगवान शिव की उपासना की जाती है। उपासना का एक माध्यम है सुदूरगामी अपने घर से चल करके हम माँ भगवती गंगा तीर्थ से जल लाते हैं। वो चाहे हरिद्वार हो, काशी हो, कहीं से भी तीर्थों से जल ला करके भगवान शिव के शिवालय में चढ़ाते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। भगवान शिव कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले तो उस समय हलाहल विष भी निकला था, जिसका पान साक्षात स्वयं ने किया और वो नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ ने विष को तो धारण कर लिया, लेकिन उस विष का ताप सहने की क्षमता शिव जी में थी। वस्तुतः देवताओं ने पुष्प वृष्टि के साथ साथ माँ भगवती गंगा से प्रार्थना किया कि भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। माँ भगवती की प्रार्थना गंगा की प्रार्थना इसलिए किया कि भगवान शिव के ऊपर जो तमाम प्रकार से ताप आ रहे हैं, उस ताप का दुष्प्रभाव भगवान शिव के ऊपर ना हो, अर्थात उनके कंठ में ही वो नीलापन, वो नीलकंठ वहीं पर समाहित हो जाए, अर्थात वो नीला रंग जो है वो कंठ तक ही विराजमान हो, पूरी शरीर नीली ना पड़े। इसके कारण भगवती गंगा की प्रार्थना करने के बाद देवताओं ने गंगा जल से भगवान शिव का स्नान कराना प्रारंभ किया। स्नान दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि संपूर्णतः हुआ, लेकिन 14 रत्नों के निकलने के बाद जब हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया तो भगवान शिव का अभिषेक उसी समय किया गया और देवता लोग वहाँ पर प्रसन्न हो करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उसका ताप उनके ऊपर ना हो, इसके लिए वहाँ गंगा जल चढ़ाना शुरू किए। अर्थात कहा जाता है कि इस श्रावण माह में भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, शिवालयों में विचरण करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब भक्त उनका भगवती गंगा भागीरथी से जल ला करके भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वास्तव में शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, यानी कि वो व्यक्ति अपने जीवन के उस विकास के मार्ग के लिए एक सुनहरा अवसर भी खोजता है। जैसे देवताओं के लिए वो सुनहरा अवसर ही था जो कि रत्न निकल करके आया था। जब हलाहल विष का पान कर लिए तो संपूर्ण देवता, संपूर्ण जनमानस सुरक्षित महसूस अपने आप को करने लगा, और भगवान शिव भी जब उनका स्नान हुआ, अभिषेक हुआ, तो वो स्वयं में शांत स्थिति में आ गए। तो ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा जब व्यक्ति ले करके आता है और लाने जाता है, खास तौर पर ध्यान रहे, अराजकता में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहा जाता है कि भगवान शिव को भांग, धतूरा आदि तमाम प्रकार से तामसिक प्रवृत्तियों से भगवान शिव की उपासना होती है। ये चीज़ें संयमशील होती हैं। भगवान शिव की उपासना में किसी भी प्रकार का तामसी प्रवृत्तियों का भोजन या तामसी कोई पदार्थ भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता। भांग भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, भांग चढ़ाई जाती है। बेल और धतूर आदि फल चढ़ाए जाते हैं। यदि कहा जाता है कि भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने के बाद मानसिक शांति की अगर आप खोज कर रहे हैं, मानव खोज कर रहा है, तो उसके जीवन में अवश्य ही प्राप्ति होती है। लेकिन जब व्यक्ति उसका पान करके, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नशे में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनैतिक व्यवहार करते हैं। आप समझिए, जब आप कांवड़ यात्रा के लिए आगे बढ़ें तो कांवड़ यात्रा में विशेष रूप से आप सुंदर वस्त्रों को धारण करें। आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप जाएं। पंचाक्षर मंत्र के जप करने के साथ साथ माँ भगवती गंगा को प्रणाम करके उसमें स्नान करें, और फिर उसी जल को ला करके भगवान शिव पर, भगवती गंगा का भागीरथी का वो जल जब शिव जी पर चढ़ता है तो वास्तव में शिव बहुत ही आनंद से विह्वल हो उठते हैं, बहुत ही भाव विभोर हो उठते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कहा गया है कि शीस पे गंग और कंठ भुजंग है, शीस भुजंग लजावन वाले। ऐसे भगवान शिव जो है
नासक सूल और डमरू त्रिशूल यही डमरू के बजावन वाले। मृगछाल सुशोभित है कटी पे और भक्त की लाज बचावन वाले। भोले शंकर की महिमा है अपार, ये दानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। भगवान शिव बड़े शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो कांवड़ यात्रा का जो विशेष रूप से महत्व है वो आपकी मन की मनोभिलाषा को संपन्न करने के लिए उसके खास रूप से जो नियम हैं वो ये है कि संयम वस्त्र हो, आचरणशील हो, सभ्यताशील हो, नशा पत्ती आदि ना करके आप भगवान शिव की उपासना करते हुए जाएं और भागीरथी गंगा से जल लेकर के भगवान शिव पर चढ़ाएं। मनो अभिलाषा की पूर्ति के लिए, भगवान शिव के उस ताप का समन करने के लिए, भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से कांवड़ चढ़ाई जाती है। कांवड़ चढ़ाने की और भी तमाम मान्यताएं हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक सामान्य जीवन में आप अपनी मनोभिलाषा लेकर के जो कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं और जाते हैं, ऐसे मनुष्य उनकी मनोकामना पूर्ण करने का एक सरलतम साधन है और भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक सरलतम साधन है। इसलिए प्रत्येक मानव को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक धर्मावलंबियों को इस कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और भगवान शिव की उपासना भी करनी चाहिए। विशेषतः जब आप कांवड़ यात्रा ले करके आएँ और उस जल चढ़ाने के बाद जो पात्र होता है उस पात्र का क्या करें। बहुत सारे लोग हैं उस पात्र को व्यवस्थित रख नहीं पाते। उस पात्र को आपको वर्ष भर व्यवस्थित रखना है और अगले वर्ष अगर वो सुरक्षित पात्र है तो उसी को ले जाएं, नहीं तो उस पात्र का विसर्जन कर दें। विसर्जन एक ऐसे स्थल पर करें जहां वो अनैतिक ना हो, नैतिक हो। आप दूसरे नए पात्र का अन्वेषण करें, उसको लेकर के फिर जाएं, आप कांवड़ यात्रा लेकर के आएँ। ध्यान रहे, कांवड़ यात्रा लाने वाले का नियम ये है कि एक बार अगर आप गए हैं, वस्तुतः दूसरी बार अगर आप नहीं जा सकते हैं तो एक बार पर ही विराम कर दें, घर के किसी और सदस्य को भेज दें। अन्यथा 3 बार, 5 बार, 7 बार कम से कम आप यात्रा करें और भगवान शिव को प्रत्येक वर्ष कम से कम 7 वर्षों तक ये कांवड़ यात्रा आपको करनी चाहिए और भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कहा गया है कि भगवान बिना परिस्थिति एक ऐसी बनती है कि उनका सूक्ष्माकार आपके रास्ते में चलते हुए किस रूप में आकर के सामने आपके खड़ा हो जाए, ये किसी ने भी नहीं जाना है। जैसे भगवान शिव माता सती जब भरद्वाज मुनि के आश्रम राम कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो लौटते वक्त उसी समय भगवान राम ने नर रूप धारण किया था, माँ भगवती सीता की खोज कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनको साक्षात राम के रूप में स्वयं नारायण मिले थे उस समय। तो कहते हैं कि जब आप अपनी मन की मनोभिलाषा लेकर के भगवती गंगा के पास जाते हैं तो भगवान शिव का किसी न किसी रूप में आप दर्शन आप कर ही लेते हैं, आपके जीवन में कृपा मिल ही जाती है। तो इसलिए कांवड़ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।